सोचो अगर दुनिया में ऑयल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल पेमेंट के लिए डॉलर्स की जगह युआन या फिर यूरो का यूज हो जाए तो फिर अमेरिका के डॉलर पर इसका क्या असर पड़ेगा। और अब तो भाई चाइना और यूरोप वाकई डॉलर को चैलेंज करने जा रहे हैं क्या, क्योंकि चाइना काफी अरसे से अपनी करेंसी युआन को दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा से ज्यादा यूज करवाना चाहता है। अब चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी कह दिया वो युआन के इंटरनेशनल इस्तेमाल को बढ़ाने पर फोकस करेंगे। इसका भाई सिंपल मतलब तो ये है कि चाइना चाहता है कि जब वो किसी दूसरे मुल्क के साथ बिजनेस करे तो हर ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर पर डिपेंडेंट ना हो। और इसके अलावा इसके साथ ही यूरोप से भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ गई है। जर्मनी के डिस्ट्रिक्ट बैंक चाइना के युआन के डायरेक्ट पेमेंट्स और सेटलमेंट के सिस्टम में शामिल होने जा रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि यूरोप और चाइना के दरमियान कुछ ट्रेड पेमेंट्स डॉलर को बीच में लाए बगैर ही युआन में हो सकती है। लेकिन यार एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना और यूरोप ने डॉलर्स को बिल्कुल ही छोड़ दिया। डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट करेंसीज में से एक माना जाता है और ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंशियल सिस्टम में इसका अभी भी बहुत बड़ा रोल है। लेकिन चाइना और यूरोप का टारगेट ये जरूर लगता है कि डॉलर्स पे डिपेंड कम किया जाए और अपनी करेंसीज का इंटरनेशनल रोल को बढ़ा दिया जाए। चाइना के पास युआन है और यूरोप के पास यूरो। अगर फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज आपस की ट्रेड में युआन और यूरोप का इस्तेमाल करने लगे तो इंटरनेशनल पेमेंट्स में डॉलर्स का हिस्सा ये धीरे धीरे कम हो सकता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि डॉलर कल ही खत्म हो जाएगा। असल सवाल ये है कि दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम की तरफ जाने लगी है जहाँ पर सिर्फ डॉलर ही सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी नहीं होगी। और अगर ऐसा हो गया तो इसका असर अमेरिका, चाइना, यूरोप और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर डाल सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या दुनिया का फ्यूचर डॉलर है या यूरोप युआन है? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।